नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं आपका दोस्त शुभम गिरी आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद शुभम गिरी में। दोस्तों, जितने भी मेरे ईएमआरएस वाले भाई बहन हैं, जितने भी ईएमआरएस से रिलेटेड गतिविधियां चल रही हैं, मैं आज एक ही वीडियो में वो सारी अपडेट्स लेकर के आया हूं, क्योंकि आपकी तरफ से ना कि बहुत सारी जो न्यूज़ थी निकल कर के आ रही थी, बहुत सारी कमेंट्स भी आ रही थी कि सर इसका बताइए क्या होगा, ये कब होगा। तो मैंने सोचा कि चलिए जितने भी कमेंट्स आए हैं इनको एक साथ लेकर के मैं एक ही वीडियो बना देता हूँ और उसमें सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगा। तो आज मैं बात करने वाला हूँ कि वेटिंग वालों का जो रिजल्ट है वो कब तक आ सकता है, यानी फाइनल लिस्ट आपकी कब तक आ सकती है, और न्यू वैकेंसी कब तक आएगी। तो इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे कि न्यू वैकेंसी कब तक आएगी, ताकि आप उसी अनुसार अपनी जो तैयारी है उसको बेहतर कर सकें। और कोर्ट केस कट ऑफ डेट वालों का क्या हुआ, वहाँ क्या मैटर चल रहा है, उसके बारे में भी हम विस्तृत रूप से आज चर्चा करेंगे। दोस्तों, हम आगे बढ़ेंगे और आगे बात करेंगे, मगर आप सभी लोगों से निवेदन है कि अगर आप हमारे चैनल पर दोस्तों नए हैं और आप चाहते हैं कि आपको निरंतर रूप से सारी सूचनाएं मिलती रहें, तो आप प्लीज़ हमारे चैनल स्टडी विद शुभम गिरी को जरूर सब्सक्राइब करें। और जो लोग न्यू वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं, मैं आपका जो मेरा पिछला अनुभव रहा है पूरी वैकेंसी का, और मैंने तो खुद क्लियर किया है टीजीटी, तो उससे रिलेटेड जो भी मेरा अनुभव है बताऊंगा, गाइड भी आपको मैं आगे के लिए करूंगा। दूसरी बात दोस्तों, न्यू वैकेंसी कब आएगी इसके बारे में भी आपको निरंतर अपडेट देता रहूँगा। तो आप प्लीज़ हमारे चैनल स्टडी विद शुभम गिरी को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और बेल की घंटी को भी बजाइए, ताकि मेरी आने वाली सारी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और दूसरी बात दोस्तों ये है कि अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं, मेरे महत्वपूर्ण गाइडेंस में आना चाहते हैं, जहां पर आपको सारी सूचनाएं ईएमआरएस की मिलती रहेंगी, तो मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप उस पर क्लिक करके हमसे डायरेक्ट कनेक्ट हो सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं, और जो भी मेरा अनुभव है वो मैं आपको शेयर करूंगा। जो भी मेरे पास ईएमआरएस से रिलेटेड कंटेंट रहेगा वो भी मैं आपको अवेलेबल कराऊंगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए मैं आगे बढ़ता हूँ और आज का डिस्कशन शुरू करता हूँ। सबसे पहले तो मैं बात कर लेता हूँ कि जो हमारे वेटिंग लिस्ट वाले कैंडिडेट हैं, ठीक है, जो अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं, इनका जो फाइनल रिजल्ट है वो कब आएगा। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि वेटिंग वालों का दोस्तों, जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो कार्य चल रहा था वो आपका फरवरी में समाप्त हो चुका है, ठीक है। और इस वक्त आप ये भी समझ लीजिए दोस्तों कि जो वर्क चल रहा है नेक्स्ट ऑफिस में, वो मोस्टली वर्क वेटिंग पे ही काम चल रहा है, ठीक है। और उनकी ये प्राथमिकता में है कि वो जल्दी से जल्दी जो वेटिंग लिस्ट वाले हमारे कैंडिडेट हैं उनका जो फाइनल रिजल्ट जो है वो जारी करें। और मेरे पास इस वक्त अगर सबसे ज़्यादा दोस्तों आप लोगों की तरफ से कमेंट्स आते हैं, वो इसी बात को लेकर के आते हैं कि सर ये बताइए फाइनल रिजल्ट कब आएगा। सबसे पहले तो जो भी मेरे भाई बहन फाइनल रिजल्ट की तैयारी कर रहे हैं, मानसिक रूप से तैयार हैं, तो सबसे पहले तो आप सभी लोगों के लिए मैं माँ सरस्वती से प्रार्थना करता हूँ कि जितने भी भाई बहन मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं, लगातार सपोर्ट करते हैं, माँ सरस्वती आपके ऊपर कल्याण करें। आशीर्वाद दिया है एक बार, आप वेटिंग लिस्ट में आए हैं, मगर एक बार वो आपको और आशीर्वाद दे दे कि जब फाइनल लिस्ट आए तो उसमें आपका रोल नंबर या नाम जरूर हो। और यकीन मानिए दोस्तों, मेरी माँ सरस्वती जरूर सुनती है मेरी। अपने लिए मैं मांगता हूँ तो नहीं सुनती है, मगर जब मैं दूसरों के लिए उनसे प्रार्थना करता हूँ तो वो जरूर सुनती है। तो सुबह का वक्त है, 7 बज रहे हैं, मैं आप सभी लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी लोगों का जो चयन है वो फाइनल रूप से जरूर हो। तो अब सवाल बनता है रिजल्ट। दोस्तों मैं बता दूं, काउंट डाउन आपका चल रहा है। आपका जो रिजल्ट है वो काउंट डाउन दोस्तों चल रहा है। फरवरी है, आज 23 फरवरी है, ठीक है। इंडिया पाकिस्तान का मैच भी है, आप सभी लोग एंजॉय भी करेंगे। तो ये दोस्तों आपका इस हफ्ते रिजल्ट जो ये आने वाला है देखने को मिल सकता है। काफ़ी बड़ी संभावना दोस्तों व्यक्त की जा रही है, जो रिपोर्ट्स मिल रही हैं। या अगर बहुत ज़्यादा डिले होगा तो दोस्तों आपका मार्च में, ठीक है, मार्च में आपका डिले हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा, मगर बहुत ज़्यादा डिले भी नहीं होगा।
अगर कुछ प्रॉब्लम्स आती है तो मार्च में भले ही रिजल्ट है, मगर उम्मीद है उसके पहले ही आपका आ सकता है। तो ये तो बात हो गई भाई वेटिंग लिस्ट वालों के रिजल्ट के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं कि जो हमारे भाई बहन न्यू वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं कि न्यू वैकेंसी कब तक आ सकती है। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं इस महीने आ जाएगी। दोस्तों मैंने पहले ही क्लियर कर रखा है कि फरवरी से लेकर के आपके मार्च तक चलेंगे। ये जो भी आपके ये हमारे से ये सीबीएसई से अटैच है, ठीक है। सीबीएसई बोर्ड से सारे स्कूल अटैच हैं, पूरा वहीं पर चलता है। और आप सभी लोग जानते हो कि फरवरी से लेकर के मार्च में यहाँ पर आपके बोर्ड एग्जाम चलते हैं। तो फरवरी मार्च में तो कुछ काम ही नहीं होना है, ठीक है। उसके बाद अप्रैल में रिजल्ट्स की भी तैयारी चलती है। तो ये मान करके चलिए आपका जो न्यू वैकेंसी है वो जून तक आने की, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जून में आएगी, बात समझिएगा। मैं आपसे बिल्कुल नहीं कह रहा कि जून में भर्ती आएगी। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोल रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ जून तक भर्ती आ जाएगी। जून तक यानी बहुत ज़्यादा डिले होगा तो जून तक आपकी भर्ती आ जाएगी। फरवरी खत्म ही है और थोड़ी देर के लिए मान ले कि अगर जून में भर्ती आती है तो आपके पास बचा क्या है? आपके पास बचा ही क्या है? आपके पास मार्च बचा है, इसके बाद अप्रैल और उसके बाद मई। 3 ही महीने तो बचे, यानी लगभग 90 दिन तो हैं। और 90 दिन में तो ईएमआरएस की तैयारी कहाँ होती है? 90 दिन में तो ईएमआरएस का रिवीजन होता है, ठीक। तो रिवीजन स्टार्ट कर दीजिए अच्छी तरीके से। पढ़ा तो सब होगा ही आपने, क्योंकि जो अभी से पढ़ना स्टार्ट कर देगा, यकीन मानिए दोस्तों, वही आगे जा करके इस जंग को जीतेगा। और एग्ज़ाम देना किसी जंग से कम नहीं होता है। जैसे आप जंग की तैयारी करते हो, अपने हथियार खरीदते हो, तैयारी करते हो, ठीक उसी प्रकार से एक स्टूडेंट होता है, उसके जो पेन है वो उसके हथियार हैं, उसके पेन हथियार हैं। और जो कॉपी होती है वो उसकी रणभूमि है, जो कॉपी होती है वो उसकी रणभूमि है। तो इन्हीं हथियारों की मदद से और इसी रणभूमि पर आपको ये सारे युद्ध लड़ना है। और जो किताबें हैं वो भी इस रणभूमि का एक पार्ट है, जो आपको रणनीति बताती है कैसे आपको पढ़ना है, कैसे आपको क्या करना है। तो दोस्तों ये तो बात हो गई न्यू वैकेंसी की। तो जून तक आने की आपकी प्रबल संभावना है। अब इसके बाद बात हम कर लेते हैं कोर्ट केस वालों की, कि जो आपका कोर्ट केस है, ठीक है, उनका क्या चल रहा है। दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि सिंगल बेंच का फैसला आया था, जो आपका स्टूडेंट्स के अगेंस्ट में था। इसके बाद जो है बच्चे वो हमारे चले गए थे डबल बेंच में। आप सभी लोग जानते हैं जो प्रोसेस होता है। दिल्ली हाई कोर्ट की ही बात कर रहा हूँ, दिल्ली हाई कोर्ट की बात कर रहा हूँ। फिर बच्चे गए डबल बेंच में। डबल बेंच में क्या हुआ कि डबल बेंच ने सिंगल बेंच के फैसले को ही उन्होंने बरकरार रखा है, उसमें कोई किसी प्रकार का जो संशोधन नहीं किया है, ठीक। तो अब प्रोसेस होता है सिंगल बेंच, फिर डबल बेंच, और फिर जो अंतिम रूप से आप जाते हो वो जाते हो आप सुप्रीम कोर्ट में। कहाँ जाते हो? सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, ठीक है। तो अब जो हमारे बच्चे हैं दोस्तों वो सुप्रीम कोर्ट में जाने के लिए तैयार हैं। और यकीन मानिए कि सुप्रीम कोर्ट के पास ही पावर है कि वो बच्चों के हक में फैसला दे सकता है, क्योंकि भाई दिल्ली हाई कोर्ट ने तो कह दिया कि भाई हमारी तो हमदर्दी पूरी बच्चों के साथ है, कि भाई उनकी तो कोई गलती नहीं है, लेकिन ये हमारे बस के बाहर है, ठीक है। और तो बच्चों को उम्मीद पूरी सुप्रीम कोर्ट से है। तो मान के चलिए दिस वीक आपका जो केस है वो फाइल हो जाएगा। तो अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसका कट ऑफ डेट का इशू है, ठीक है, और वो सुप्रीम कोर्ट में याची बनना चाहता है, अपना नाम बढ़वाना चाहता है, तो वो शामिल हो सकता है। शामिल होने के लिए मेरा जो मैं आपको उस ग्रुप में ऐड करवा दूंगा, तो उसका लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक। आप उस पर क्लिक करके मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको ग्रुप में ऐड करवा दूंगा। वहाँ आपको जो सारी इन्फॉर्मेशन है कट ऑफ डेट इशू कोर्ट केस से रिलेटेड मिलती रहेगी। मैं अग्रिम बधाई देता हूँ अपने सभी ये हमारे वाले कट ऑफ डेट भाई बहनों को, कि भाई जाएं लड़ाई लड़ें और जीत करके आएँ। शुरू से कहता आया हूँ अंतिम रूप से आपकी ही विजय होनी है। हार नहीं मानना है, रार नहीं ठानना है, ठीक है। काल के कपाल पे नृत्य करना है और समय आ चुका है कि सुप्रीम कोर्ट जाने का। और यकीन मानिए वहाँ आपको न्याय अवश्य मिलेगा, ठीक। तो दोस्तों ये आज की हमारी वीडियो थी, सारी इन्फॉर्मेशन थी, सारे बिंदुओं को मैंने बाकायदा बता दिया है। फिर भी अगर कोई किसी प्रकार का कोई रह गया हो मन में कोई सवाल, डाउट,
तो आप कमेंट करके हमें बताइएगा, हम आपका दोस्तों सभी सवालों का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा। और अगर आप चाहते हो कि आपको निरंतर रूप से सारी सूचनाएं मिलती रहें और आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो आप प्लीज़ हमारे चैनल स्टडी विद शुभम गिरी को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल की घंटी को भी बजा दें, ताकि ईएमआरएस से रिलेटेड जैसे ही कोई नई सूचना है वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको निरंतर रूप से मिलती रहे। और अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं, न्यू वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं, कट ऑफ डेट इशू वाले हैं, और आप चाहते हो कि उससे रिलेटेड एक प्लेटफॉर्म पर आपको मिलते रहे, तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप उस पर क्लिक करके हमसे कनेक्ट हो सकते हैं और बात भी कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही रखते हैं। जैसे ही मुझे अन्य कोई अपडेट मिलेगी मैं तुरंत उपस्थित हो जाऊंगा आपके समक्ष नई वीडियो लेकर के। तब तक आप सभी लोग अच्छे से अपना ख्याल रखिएगा और मेरे साथ बोलिए जय हिंद, जय भारत।